जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, एक बार कमांडर अंकल को गुरु जी ने स्वप्न दर्शन दिए। जब वो रात में सो रहे थे तो उन्होंने देखा कि गुरु जी ने उन्हें एक मिठाई दी, बर्फी जैसा कुछ था। गुरु जी एक कुर्सी पर बैठे थे और उनके सामने एक मेज रखी हुई थी। उन्होंने गुरु जी ने अंकल से बोला कि बर्फी ले लो और उसको पूरा ख़त्म ना करना, बाकी का रख देना। उन्होंने वो प्रसाद कब कैसे इस्तेमाल होगा इसके बारे में भी निर्देश दिए। अब होता क्या है, अगला दिन शनिवार नहीं होता। अंकल गुरुजी के दर्शन के लिए शनिवार को ही जाया करते थे, पर फिर भी उस दिन अंकल एम्पायर स्टेट गए। आंटी उनके साथ नहीं थी, कुछ और संगत के साथ वो उस दिन एम्पायर स्टेट में गए। तो संगत जी, उस दिन चलते हुए शब्द बीच में रोक दिए गए। तब किसी ने फुसफुसाकर अंकल के कान में कहा कि आज तो गुरुजी ही दिव्य प्रसाद प्रकट करेंगे। तो संगत जी, ये सुनकर अंकल के ना रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें लगा मेरा सपना सच होने जा रहा है। गुरुजी के हाथ जुड़े हुए थे और उनके माथे से थोड़ा सा ऊपर थे, और फिर न जाने कहाँ से उनके हाथों में मिठाई आ गई। यह एक छोटा सा पेड़ा था। उस दिन लगभग 250 संगत वहाँ मौजूद थी। कर्नल जोशी अंकल ने, जो संगत पीछे बैठी थी, उनको फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए कहा। अब अंकल बहुत मायूस हो गए। वो सोचने लगे कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ, इतनी थोड़ी सी मिठाई आई है और ये तो हमें मिलेगी ही नहीं। ये आशंका वो ग्रेवाल अंकल को बताते हैं। तो ग्रेवाल अंकल इस पर कहते हैं कि आज चाहे पूरी ही दिल्ली क्यों ना आ जाए, ये प्रसाद कम नहीं पड़ेगा। कुछ ही मिनटों में अंकल की बारी आई। उन्हें नीचे बुलाया गया। वो अपनी बारी के लिए लाइन में खड़े हुए थे तो महाराज ने उन्हें संतोषजनक मात्रा में वो प्रसाद दे दिया। अंकल कहते हैं कि मुझे यकीन है कि अगर सारी संगत को उतनी मात्रा में प्रसाद मिलता तो यह प्रसाद पहले की 25 संगत में बंटकर खत्म हो जाता। लेकिन सारी संगत को वो प्रसाद मिल गया था और फिर भी आधा बच गया था संगत जी। और जिन संगत के हाथ में वो बचा हुआ दिव्य प्रसाद था, वो उन्हीं को ही ले जाने के लिए कह दिया गया कि आप घर ले जा सकते हैं। तो अंकल बताते हैं कि वो सचखंड का जो प्रसाद था उसको ग्रहण करना अन्य वस्तु के खाने जैसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही उन्होंने उसे मुंह में रखा, उसी क्षण उस प्रसाद ने उनके पूरे शरीर को ना शांत कर दिया। वह दिव्य प्रसाद खुशबू से भरा हुआ था और जैसा अग्रवाल अंकल ने समझाया, उन्होंने थोड़ा सा खाया, बाकी वो घर ले गए। उन्हें अपना सपना याद आया। थोड़ा प्रसाद उन्होंने परिवार में बांटा और निर्देश अनुसार बाकी का को रख दिया। इतने सालों के बीत जाने पर भी वो प्रसाद आज भी उनके घर पर रखा हुआ है और बेहद कीमती और सबसे महत्वपूर्ण आशीर्वाद के रूप में गुरु जी के। अब उस रखे हुए प्रसाद का कब और क्या कैसे करना है, इस संदर्भ में अंकल महाराज के निर्देश का इंतज़ार कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।